ये बात हुई दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि। दूसरी आप लोगों की क्या है, गुण संधि। दूसरी है आप लोगों की गुण संधि। ये लो दूसरी लिख देते हैं गुण संधि। सेकंड है गुण संधि, गुण संधि। पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर गुण संधि है? और सर जी आपने बताया था कि ये तोड़कर भी देखनी अति आवश्यक है क्योंकि पेपर में बन जाते हैं। चलो ट्रिक वाले तो वो ट्रिक वाले ट्रिक तक ही रह जाते हैं, बस लिमिटेड। यदि आप लोगों को कुछ करना है तो चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। यहां से नहीं सीखोगे, किसी और से जाके सीखोगे। सीखनी आपको ही है, वो यहां से सीख लो या किसी और से सीख लो, सीखनी पड़ेंगी। जैसे गुण संधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यदि मैं इसमें ट्रिक की बात करूं, क्योंकि ट्रिक आप लोगों के पहले समझ में आती है कि जी हाँ ऐसे तो बात बिल्कुल सही समझ में आई। ट्रिक की यदि बात करते हैं तो गुण का मतलब होता है कि वो शब्द जो एक मात्रा पे से टूटे, वो शब्द जो एक मात्रा पे से टूटे, उसके अंदर ही गुण संधि होती है। यानी एक मात्रा पर से टूटने वाले, एक मात्रा पर से टूटने वाले, टूटने वाले, टूटने वाले, टूटने वाले, ये तो हो गई आपकी ट्रिक की बात। वही है कि ट्रिक सबको अच्छी लगती है, लेकिन ट्रिक अब लिमिटेड हो गई है। पेपर लेवल ऊपर जा रहा है तो सबे पता होता है कि भाई हाँ अब तो सबके पास ये चीज पकड़ में आ रही है, तो एग्जामिनर भी चालाक है, एग्जामिनर भी चालाक है। इसलिए आपको भी जैसा एग्जाम में सिलेबस चल रहा है, जैसा एग्जाम बन रहा है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी होती है। चलिए एक मात्रा पर से कैसे टूटेगा, जैसे मैं बात करूं नरेंद्र, नरेंद्र ये रही एक मात्रा। नरेंद्र का मतलब अगर तुम इसे तोड़ोगे तो नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। और आपने देखा ये इस वाली मात्रा पर से टूटा, इसका मतलब एक मात्रा पर से टूटने वाला क्या होता है, गुण संधि। बिल्कुल सही है, गुण संधि ही है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं कहने लगूं रविंद्र, रविंद्र तो दूसरे वाले में पहुंच जाएगा। कोई और एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लें, हरेश ले लें, हरेश, हरेश। तो ये भी वही होगा, जो एक मात्रा वाले होते हैं हमेशा टूटते ऐसे ही हैं। हरेश का क्या होएगा, हरिधन ईश, हरिधन ईश, हरिधन ईश। अब देखो, अब इसमें एक मिस्टेक जरूर करोगे तुम। मिस्टेक क्या होने वाली है उसे समझो। तोड़ने से पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये जानबूझकर रखा था क्योंकि आप जान रहे हैं जी सर जी जब इसे हम तोड़ रहे हैं तो यहां से आ रही है हरी यानी ई, ये रही छोटी ई और ये रही बड़ी ई, बड़ी ई। और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर सर जी बड़ी ई का निर्माण करती हैं। और बड़ी ई गुण संधि में नहीं आती, बड़ी ई किस में आती है, बड़ी ई आती है आप लोगों की दीर्घ संधि में। इसलिए ये तोड़ना बेकार है क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल था ही नहीं। यदि आप लोगों पे एक बार तोड़ने आ गए, संधि विच्छेद करना आ गया, तो आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं इस चीज को सही प्रकार से पहचान सकते हैं। आप लोगों की किताब में अनेकों एग्जाम्पल होंगे, 10, 20, 50। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जब उसे बार बार तोड़ोगे और इस हिसाब से लगाने की कोशिश करोगे तो आप लोगों की गुण संधि तभी बैठ पाएगी। अब यदि हम बिल्कुल अब बेसिक वाले तरीके की बात करें जिससे हमें पता चल जाएगा कि भी हाँ ये एक मात्रा पर से टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, तो ऐसी स्थिति तब बनती है जब या तो ए बने
या ओ बने, या तो ए बने या ओ बने। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका मतलब है उसके अंदर गुण संधि है, उसके अंदर क्या है, गुण संधि है। और ए या ओ का निर्माण कैसे होता है यह भी जरूरी है सीखना, क्योंकि पेपर यहीं से बनना है। आप जानते हैं यदि ए या आ के साथ, यदि ए या आ के साथ ई या बड़ी ई मिलती है तो निर्माण किसका होता है, ए का। ए के साथ ई मिल जाए तब भी ए, ये ए जो है एक मात्रा वाला है, दो मात्रा वाला तो तब होता जब इसके ऊपर एक और होती। ए के साथ बड़ी ई मिल जाए तब भी ये ही ए बनेगा, आ के साथ ई मिल जाए तब भी ए, और आ के साथ बड़ी ई मिले तब भी ए का निर्माण होगा। यदि हम दूसरी बात करें ओ की बात करें, यदि ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ मिला हुआ हो तो हमेशा ओ का निर्माण होगा, एक मात्रा वाली ओ का। बहुत जरूरी है ये सीखना कि ए के साथ जब ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ, और वो भी क्या मात्रा वाला, एक मात्रा वाला। ए के साथ जब बड़ा ऊ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, ओ, और क्या मात्रा वाला, एक मात्रा वाला। आ के साथ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ, क्या मात्रा वाला, एक मात्रा वाला। आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और क्या मात्रा वाला, एक मात्रा वाला। बात समझ में आ गई होगी। जैसे यदि हम इसी की बात करें, जैसे हमने लिखा था नरेंद्र, 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 आप लोगों ने इसे तोड़ा, अब तो आप लोगों ने ट्रिक से बता दिया, लेकिन इस हिसाब से यदि तोड़ने की स्थिति बन जाए तो आप कैसे तोड़ोगे, वही तरीका, नर धन इंद्र। और रे में किसकी आवाज निकल रही है, रे, यानी ए की आवाज तो इसमें निकल रही है, अंतिम ए, रे में देखो रे, और ई की आवाज इसमें निकल रही है, और ए और ई मिलते हैं तो आप बता सकते हैं, ए और ई मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, ए का। लेकिन आप बता तभी सकते हैं जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रकार से भी चीजों को सीखेंगे। ट्रिक से कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर बार बार कहलवाने की जरूरत नहीं है कहां से पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं, ये हो गई आप लोगों की गुण संधि। एक और बात थी इसमें कि जी इसमें ऋषि मुनि वाले जो होते हैं, जैसे महर्षि, सप्त ऋषि, ऋषि शब्द आ रहा है तो आप जानते हैं कि ऋषि शब्द जो आता है और इसमें आ रहा है गुण शब्द, तो क्या ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वो गुणी होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ट्रिक भी यही है और समझना भी यही है कि ऋषि मुनि वाले जो शब्द होते हैं हमेशा गुण वाले होते हैं, ऋषि लोग जो होते हैं वो हमेशा गुण वाले होते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को, ये नोट की बात है कि ऋषि मुनि यानी जो ऋषि आएगा, ऋषि मुनि जो आएंगे वो सारे के सारे किस में आते हैं, गुण संधि में। ऋषि शब्द गुण संधि में यूज किए जाते हैं, गुण संधि में, गुण संधि में प्रयोग किए जाते हैं, गुण संधि में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे? यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने लिख दिया एक सप्तऋषि, सप्तऋषि, और जब आप इसे तोड़ोगे, यानी तोड़ने का मतलब ये नहीं है इससे कुश्ती लड़नी है, नहीं, तोड़ने का मतलब है संधि विच्छेद करना, यानी इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं उन्हें अलग अलग करना। तो अलग अलग कैसे करोगे? सप्त और धन में आ जाएगा ऋषि, सप्त धन ऋषि। और अभी हमने बता दिया आप लोगों को कि ऋषि जिसमें भी आएगा, यानी ऋषि मुनि जो होते हैं वो हमेशा गुण वाले होते हैं, उनके अंदर गुण होते हैं, जब भी तो होते हैं वो ऋषि मुनि। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं महर्षि की बात करूं तो उसमें भी ऋषि आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, गुण संधि।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे यदि इसकी बात करें तो इसमें एक तीसरा और बनता है। यदि आप बिल्कुल ही ये चाहते हैं कि जी बिल्कुल ही हो जाए तो कोई परेशानी ना होनी चाहिए, तो एक अर और बनता है। अर कैसे बनता है? तय में आ रही है एक ही आवाज और ऋषि यहां पे ये रहा, तो जब इन दोनों चीजें मिलती हैं तो आपके अर का निर्माण होता है। ये वाला निर्माण होता तीसरा भी अक्षर है, लेकिन ये बहुत कमी के साथ में पेपरों में देखा गया है, इसलिए हमने यूज नहीं करा था। लेकिन आप चाहते हैं कि जी कर लें, एक बार नोट्स तैयार अच्छे से हो जाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें रहेंगी। अगर पेपर में आ भी जाता है तो हम करने में सफल हो जाएंगे, तो आप लोगों की बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। ये थी केवल और केवल गुण संधि की बात। ये कैसे सफल रहा इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, यदि आप लोग ट्रिक के चक्कर में ना पड़े हों तो। यदि आप लोग ट्रिक के चक्कर में ना पड़े हों तो। तीसरे की बात करते हैं। दीर्घ हो गई, गुण हो गई, एक तीसरा होता है वृद्धि संधि। तीसरा क्या होता है? वृद्धि संधि। आप जान रहे हैं, यदि हम ट्रिक की बात करें तो आप जान रहे हैं और जान भी चुके हैं कि वृद्धि का मतलब होता है अधिक होना, ज्यादा होना। आपने गुण संधि में पढ़ा था कि एक मात्रा पर से टूटते हैं, लेकिन यहां हो गई वृद्धि, तो ये कै पैसे टूटेंगे? बिल्कुल सही, कै पैसे? 2 पैसे। इसका मतलब जो 2 मात्रा पर से टूटे, जो 2 मात्राओं पर से टूटे, 2 मात्रा से टूटे। टूटने की स्थिति समझ गए ना आप? बिल्कुल, टूटने का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं है, 2 शब्दों को अलग अलग करना है। ट्रिक की बात करते हैं तो जैसे अगर हमने लिख दिया कोई भी ऐसा शब्द एकक, ये लो, ये 2 मात्रा हो गई और ये यहीं से टूट रहा है, तोड़ के देख लो ना, तो एक और धन एक, एक धन एक, और 2 मात्रा पर से टूटता तो कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। यदि हम बात करते हैं जलौध की, तो आप इसे तोड़ोगे तो कैसा होगा? जल और धन में औध, जल और धन में औध। ये लो, क्या मात्रा पर से टूटा? 2 मात्रा पर से। 2 मात्रा पर से, 2 मात्रा कैसे भी हो सकती हैं, वो किसी अक्षर के ऊपर भी लगी हो सकती हैं और इस रूप में भी हो सकती हैं, तब भी तो ये 2 मात्रा हैं। बस टूटना वहां से चाहिए, यानी संधि विच्छेद वहां से होना चाहिए, तो हम तभी कह सकते हैं कि उसके अंदर वृद्धि संधि है। समझना दोनों तरीके से है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पेपर में कैसा आता है। अपना बेसिक तरीका जरूर समझना है हमें, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अलग प्रकार से पूछना चालू हो गया है। तो ऐसी स्थिति जिसमें वृद्धि संधि हो, इसका मतलब वो या तो लास्ट में ए का निर्माण करेगी या ओ का निर्माण करेगी, औरत वाली ओ का निर्माण करेगी। और ऐसी स्थिति बनेगी कब? जब ए या आ के साथ, या तो ए का हो या आए का हो, तब दोनों स्थिति में आए बनेगा। ये वाला आए, यानी 2 मात्राओं वाला। भले ही तुम्हें 1 मात्रा लग रही है ये, लेकिन ऐसी स्थिति को 2 मात्रा कहते हैं, क्योंकि केवल खाली हो और ऊपर की ये ना हो। तो आपने पिछले वाले में 1 मात्रा कही थी, तो 1 मात्रा इसकी और 1 मात्रा चढ़ी हुई, क्या मात्रा हो गई? 2 मात्रा। चलो, इसका मतलब तो समझ चुके, ए के साथ ए हो तब भी आए, ए के साथ आए हो तब भी आए, और आ के साथ यही कंडीशन हो तब भी आए। आगे दूसरी कंडीशन में ओ का निर्माण कब होगा? यदि ए के साथ या आ के साथ किस चीज का हो? बिल्कुल सही, ओ ये वाला हो या ओ 2 मात्राओं वाला हो, लेकिन निर्माण हमेशा 2 मात्राओं वाले का ही होगा, 2 मात्राओं वाले का ही होगा।
पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ए और ए के योग से, संयोग से, यानी इसे जोड़ने से किस चीज का निर्माण होगा। तो ऑप्शन में कैसा भी दे सकता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है हमें। ए के साथ ओ बनेगा तब भी ओ, ए के साथ ओ औरत वाला बनेगा तब भी औरत वाला ही निर्माण होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि मैं इसी की बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, इसके हिसाब से, क्योंकि पेपर में कैसे भी पूछ सकता है, एकक ए ये रहा, और कैसे करके ये टूटेगा, एक धन एक के जी, तोड़ के तो बताओ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बताइए के में आवाज किसकी निकली, के यानी ए की, और इसके शुरुआत में क्या है, ए, और ए के साथ जब ए बनता है तो किस चीज का निर्माण होता है, ए। कैसे पता चली, ये लिख रहा जी ए के साथ अगर ए मिलता है तो ए का निर्माण होता है। हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इसे भी देख सकते हैं आप, यदि जलौद आपने लिख दिया है तो ले के लास्ट में क्या, किस चीज की आवाज आ रही है, ले यानी ए, और इसमें शुरू में क्या छिपा हुआ है, ओ, ये रहा। और आप जान चुके हैं ए के साथ यदि ओ भी मिलता है ना तब भी ओ का ही निर्माण होता है। ये लो कर दिया निर्माण, सीधी सीधी तो आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पेपर में इस हिसाब की कोई कंडीशन फंसा दी तो जो ट्रिक वाले बच्चे हैं वो ट्रिक के चक्कर में ही लगे रह जाएंगे। इसलिए चीजों को सही प्रकार से समझो और करो। आगे बात करते हैं, ये हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आगे कौन सी थी,